ये आप अगर बता सके, इंटेंट हैज टू बी देयर। अच्छा, इंटेंट नहीं है ना, तो आप ये सही कह रहे हैं, आप लिखेंगे फौज को खत कि मेरे पास जो है जो भी एविडेंस है वो आप देख लें। मैं तो मेरे पास तो अरशद शरीफ के मैसेजेस है ना। मैं तो कह रहा हूँ मुझे चेक कर ले, मेरे पास जो है मुझसे ले ले भाई। अगर एक भी चीज है उसकी वैल्यू 0.001% है, इट्स अ हेल्प टुवर्ड्स द मर्डर कॉन्स्पिरेसी। अगर एक हेल्प करने को तैयार हूं तो आप वो 1% है 100% है, मैं आपको जगह तक ले जाऊंगा। आई एम जस्ट थिंकिंग, मुझे तो इसका कोई गेन नहीं, मैं भी हाथ मिला लूं सबसे, चुप होकर बैठ जाऊं। आई एम नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। अच्छा, okay, I know that you don't disclose much, but let me just get this understand this. जब वो केन्या पहुंचे, जब आप कह रहे हैं क्योंकि आप आखिरी वक्त तक अरशद शरीफ शहीद के साथ राब्ते में थे, so did you ask him why he was in Kenya, and like were you worried about his security? Did you smell something fishy going on? देखिए, आपके पास मुराद की 16 अगस्त की प्रेस टॉक है, निकाल ले, इस एविडेंट। मेरी अरशद से बात हुई है शहीद से, जिसे वो दुबई से उसको मजबूर करके निकाला जा रहा था, एंड उसके भी विटनेसेस है, और वो विटनेसेस मेरे दोस्त नहीं है। मजबूर करके निकाला जा रहा था, मसलन कौन मजबूर कर रहा था? जो फैज का नॉमिनी था वहां बैठा हुआ, शक्ति नाम का बंदा। अच्छा, बल उसको वो, अगर आपके उसको ये पता था कत्ल होगा, तो मैं नहीं समझता उसका टास्क था कि इसको निकालो यहां से। अच्छा, और उस वक्त जब मैं बात कर रहा था अरशद शरीफ से, दूसरी लाइन पे मुराद सईद था। और मुराद सईद ने क्या कहा? इतनी स्पेसिफिक पिन पॉइंट खबर कैसे आ सकती किसी के पास जो इंटेलिजेंस के पास नहीं है, कि वो बाहर हायर होगा, बाहर ले जाया जाएगा, बाहर मार दिया जाएगा अगस्त को, और पार्टी को ये पता है कि बहुत बड़ा होने वाला है, और वो भी एग्जैक्ट डेट संडे निकलती है जो अरशद शरीफ का मर्डर का दिन है, और नहीं आता हूं मंजर आम पर कहता हूं ये एक प्लान मर्डर है, जबकि उस वक्त तक सब अफसोस कर रहे थे कि एक्सीडेंटल आइडेंटिटी है। तो मेरा क्या इसके अंदर फायदा है? मैं तो नेकी का काम किया है, आज हम खड़े होंगे, कल कोई हमारे लिए खड़ा होगा। अच्छा वादा साहब, ये बताइएगा कि ये अभी तक मुराद सईद नहीं अरेस्ट हो पा रहे, ना वो पकड़े जा रहे हैं, क्या वजह है? मुराद सईद एक वो तोता है जिसके अंदर दो बंदों की जान फंसी हुई है, फैज और बानी। मुराद सईद सैंडविच है, वो इधर पाया तो ये मारे जाएंगे, वो तो सारे अल्लाह उसको जिंदगी दे। मैंने तो जिस दिन उसको खान साहब ने प्रोटेक्शन के लिए लीडर कहा था, मैंने उसी रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपके आर्काइव में पढ़ी होगी, कि आप खान साहब की जिम्मेदारी इसकी जिंदगी की, जैसे आज मैं कह रहा हूं गंडापुर की जिम्मेदारी है खान साहब की जिंदगी की। बट व्हाट वी आर प्लानिंग इज के खान साहब एलिमिनेट हो जाए, या खान साहब हट जाए, या खान साहब जेल में चले जाए, उनकी पॉपुलैरिटी के मजे लेते रहे, और यही हो रहा है। और मैं 2 साल से कह रहा था, और वो सामने हो रहा है। आपके कितने कॉम्प्रोमाइज लोग निकल आए सामने। तो आपको लगता है फाइनली इमरान खान का फैसला जो होगा बानी पीटीआई का, वो मिलिट्री कोर्ट में ही सेटल होगा? देखिए, इफ यू आस्क मी स्पेसिफिक अबाउट दिस मर्डर कॉन्स्पिरेसी, देयर इज नो अदर वे, बिकॉज अगर एक जनरल अगर इन्वॉल्व है और मैं उसके लिए बात कर रहा हूं, तो उसकी जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो उससे रिलेटेड जितनी लिंकेजेस होंगे तो वो सब उधर ही होंगे ना, और होने भी वहां चाहिए। वो भी क्यों मुतालबा कर रहे हैं बानी पीटीआई के ये ओपन कोर्ट हो और ओपन ट्रायल कराएं, तो बस सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज तक क्यों नहीं किया? जब तक मैं सामने नहीं आया, तो उससे पहले क्यों नहीं मैंने डिमांड किया? कांट यू सी द वीकनेस? आई कैन, बट आई वांट यू टू आल्सो रिएक्ट ऑन इट ना। अच्छा ये बताएं कि उन्होंने आज ये भी कहा है आप किसके माउथ पीस है, तो वो तो चले छोड़े, और उन्होंने ये भी कहा आप बार बार उनके पीछे होते थे कि डीजीसी से मिलने, क्यों आप उनको डीजीसी से मिलाना चाह रहे थे इतना बकौल उनके? देखिए मेरी बात सुने, देखिए वो उन्होंने माउथ पीस कहा, या उन्होंने कहा उसके पीछे कोई और है, तो उसके पीछे मैं पीछे वाला आदमी तो हुई नहीं, वो तो क्लियर हो गया, आगे और ऊपर, वो तो आपने क्लियर कर दिया। फिर डीजीसी का क्या मामला था? ठीक है, अब why is he so panicking and giving such childish statements is a sign of weakness. So I am now more clear. You're clear that Imran is involved in Arshad Sharif's murder, but you also believe that he didn't know that Arshad Sharif would be murdered. Afterwards he knew. Because he was protecting Faiz and Murad. But as of to what my understanding or what I know, कि अगर उसको उनको ये तो पता था 500% वो बड़ा होना है, ठीक है, और वो तो उनकी अपनी भी क्लिप है, वो कैसे डिनाई करेंगे उसको? स्पेसिफिक डे और डेट यू कांट डिनाई। और वो फीमेल हैंडलर के बारे में, फीमेल हैंडलर जो है वो खान साहब के साथ भी राब्ते में थी, फैज के साथ भी राब्ते में थी, अरशद शरीफ को भी हैंडल करी थी आखिरी दिनों तक।
ये आप कंफर्म कर सकते हैं कि ऐसी खातून थी या है? जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और वो खातून हैंडलर जो है वो पीटीआई की एक रुकन है। मैं ये नहीं कुछ कह सकता। पीटीआई की रुकन है कि नहीं? पीटीआई से ताल्लुक है कि नहीं ये तो बता दें। मीडिया से तो नहीं है ना ताल्लुक? ये तो दो खातून है ना। हाँ, दो खवातीन है। एक दो खातून नहीं, दो खवातीन। एक का ताल्लुक सियासी ताल्लुक है और एक का नॉन सियासी है, बट समवॉट मीडिया से भी हो सकता है। आई डोंट नो। अच्छा, सियासी और गैर मीडिया से भी हो सकता है। ओके। और किसी मीडिया और चैनल ओनर के हवाले से भी कोई ऐसी इतलात है कि उन्होंने फैसिलिटेशन दी? अगर आप सलमान इकबाल की स्पेसिफिक मुझसे बात करिए तो उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना कोई और चैनल का मालिक ऐसा काम कर सकता है। ओके। आई हैव नोन हिम बिफोर माय पॉलिटिक्स। बट फैज हमीद जब उसको दुबई, फैज हमीद साहब ने जब उनको दुबई भेजा तो वो वहां पे किसके पास भेजा? सत्ती साहब के पास? नहीं, वो तो दुबई में तो उनका अपना अरेंजमेंट है, लेकिन सत्ती साहब वाज द वन हु पुश्ड एंड प्रेशराइज्ड हिम टू लीव दुबई। पहले 5 दिन, फिर 3 दिन, फिर उसी रात, और अगले दिन सुबह उनको फ्लाई करना पड़ा। और क्योंकि उस वक्त तक वो फैज का नॉमिनी था, तो आपने क्यों ब्लेम किया डीजीआई जो आज हमारे मौजूद हैं और डीजीसी जो आज हमारे मौजूद हैं ना, वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे और वो पागल थे अपनी कुर्सी पे बैठ के ऐसा काम करेंगे जिसमें उनकी मुश्किलात हो। द होल आइडिया वाज, द प्लान वाज कि इनको हटा दे, क्योंकि दे आर द पीपल हु विल हंट एवरीवन डाउन। तो उनको हटा दे तो ईज ऑफ हो जाएगी चीज, ईज ऑफ हो जाएगी तो अरशद की मर्डर के ऊपर कियोस्क क्रिएट हो जाएगा। धरने वरने से नहीं हुआ तो फिर इमरान खान पे गोली चला दी कि अब माशा वो तो इमरान खान साहब बच गए, उनकी किस्मत थी, अल्लाह ने उनको जिंदगी दे दी। लेकिन मैं तो इमरान खान साहब को आखिरी मीटिंग में कह के आया था कि आपकी गोलियां चलेंगी। अच्छा वारा साहब ये बताया कि कॉन्शियस वेरी क्लियर, आई वाज वेरी लॉयल टू हिम। Yes, you were. I understand. And maybe too loyal. Maybe too loyal, ना? Maybe too loyal. I know. And आपने ज्यादा मुझे निकाला गया था। लॉयल्टी का सिला तो आपको पता है इमरान खान साहब ऐसे ही देते हैं। जरा ये बताइएगा कि ये आपको लगता है कितना लंबा चल सकता है ये प्रोसेस? ये आप बिकॉज बहुत स्पीडी जस्टिस की बात की जाती है मिलिट्री कोर्ट्स में, सो हाउ सून शुड वी गेट all the information that we need to at least clarify कि अरशद शरीफ साहब के मर्डर में कौन इन्वॉल्व था, 9th मई में क्या हुआ था, 9th मई के राब्ते अगर है तो वो कब प्लानिंग चल रही थी? क्योंकि फयाज हसन चौहान साहब भी कहते हैं कि प्लानिंग तो हो रही थी, रेकी भी किया, तो ये सब चीजें जो है कब तक, कितनी दिन तक चलेगा ये ट्रायल आपको लग रहा है? वैसे तो अगर आप मुझसे पाकिस्तान की हिस्ट्री पूछे 44 साल लगे ये बताने के लिए कि भुट्टो साहब की फांसी गलत थी। सो अगर उस टाइमलाइन क्या चाहे तो एनोनिमस टाइमलाइन है, बट अगर आप मुझसे मेरी कन्विक्शन, मेरी फेथ लाइन पूछे और हालिया दिनों का इकदाम पूछे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपने दायरे में किया है, आई एम होपिंग कि जल्दी हो जाएगा।